बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुँच गए। 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 17 जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीगर मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोशां, दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में हैं। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गमाजी करता है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला, इंडियन और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट मिलकर मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपोगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। प्रोपोगेंडे और फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोज़, AI से तैयार करदा वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज़किये दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ हैं। मज़मूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हिजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडे की बजाय मुस्तंद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। सदर ममलिकत का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा कि निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई भी मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिफत दहशतगर्द किसी भी रियायत के मुस्तहक़ नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहक़ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मजम्मत, कहा ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत, तमाम मुसाफिरों की बखैरियत वापसी की दुआ। मरियम नवाज़ का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत के जज्बे से आरी हैं। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर जोर से सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं। अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा भी नहीं होगा। हमें मुल्क की तरक्की की तरफ दौड़ लगानी है। मुआशी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज फिर एक अच्छी खबर आई, तरसलात ज़र $3.1 बिलियन तक आ गई। हमारी तरजीह शरह-ए-नमू में इजाफा करना है। वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और दीगर लोगों से IMF की बातचीत हो रही है। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, वज़ीर आज़म की नए शामिल होने वाले वज़रा, मुशीरान और मुआविनीन ख़ुसूसी को मुबारकबाद, कहा काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। इंशाअल्लाह तमीर और तरक्की के सफ़र में नए अरकान मेहनत करेंगे। हर 3 माह बाद हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। चारों सूबों के अवाम हुकूमती कारकर्दगी का बागौर जायज़ा लेंगे।
सदर ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर निशान लग रहा है, मामले का हल मुत्तफ़िक़ा तौर पर होना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी का तारीख़ी खिताब अवामी इशूज़ पर मुश्तमिल था। अपोजिशन का शोर तमाशा भी अवाम ने देखा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा सदर ज़रदारी ने 8वीं मरतबा ऐवान से खिताब करके तारीख़ रकम की। सदर ने नफरत की बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की। अवामी इशूज़ पर जोर दिया। पाकिस्तान में पानी की कमी और मौसमी तब्दीली एक हकीकत है। सबसे ज़्यादा डैम हमने बनाए। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वज़ीर आज़म का रकम की वफाकी हुकूमत को मुंतकिली पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा माजी में 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। 190 मिलियन पाउंड को बददयानती से ऐसे अकाउंट में भेजा जिसका पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया ये पैसा हुकूमत और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे ये फ़ंड अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से इज़हार ख्याल। कहा रकम दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के हसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या इनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि FBI केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि FBI केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ की बुनियाद पर दलाइल दिए जाते रहे वो बेअसर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा इसका मतलब है कि आप भी FBI केस को चैलेंज कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहत दर्ज नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि FBI केस क्लॉज D की बात करता है कि इसके तहत सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। क्लॉज D के होते हुए सिविलियंस का फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? केस की समाअत आज फिर होगी। फ़रोग़ तालीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के इनकलाबी फैसले। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार्ट कार्ड मिलेगा। पंजाब में एक ही तर्ज के नए और जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मैट्रिक टेक के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का ऐलान। कहा पंजाब में मयार तालीम की बेहतरी हमारा अव्वलीन हदफ है। सरकारी स्कूलों का मयार आला तरीन प्राइवेट स्कूल्स के बराबर लाना मेरा विजन है। विजन के बगैर अखराजात फंड ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं। शोबा तालीम में इनकलाबी और इख्तराई आइडियाज़ की ज़रूरत है। मैट्रिक टेक से एजुकेशन में नई इख्तरा मुतारिफ करा रहे हैं। पढ़ाएं ना पढ़ाएं तनख्वाह मिल ही जाती है का कल्चर तब्दील करना होगा। स्कूल्स की आउटसोर्सिंग के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दों की यलगार फिर से है। ये फौजी जवान अपने सीनों पर गोलियां खा रहे हैं। बलोचिस्तान में आग लगी है। हिंदुस्तान की दरअंदाजी है। ये गुमाश्ते कुछ सियासी और कुछ राह से उखड़े हुए लोग इस मुल्क की सालमियत पर हमले करते हैं। इन अफवाज पर हमले करते हैं। सड़कों पर आग लगाते हैं। ट्रेनों को रोकते हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं। पाकिस्तान की मंजिल एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की मंजिल हमारा नस्बुलैन है। दहशतगर्दों की यलगार फिर से है। फौजी जवान अपने सीनों पर फिर से गोलियां खा रहे हैं। हमारी फ़ौज ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। हमें अपने सिपा सालार पर पूरा यकीन है। पाक फ़ौज खारिजियों का खात्मा करेगी। हमें अपने वज़ीर आज़म पर पूरा यकीन है। हम ऐसे लोगों से नहीं डरेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कसूर में जलसे से खिताब। कहा मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के तहत घर भेजा गया। नवाज शरीफ को हटाकर तरक्की का पहिया रोका गया। आगे जाते मुल्क को पीछे धकेला गया। बानी PTI की हुकूमत ने पंजाब
आपने कोई काम नहीं किया। ये जलाओ घेराव और इंतशार फैलाते हैं। इन्होंने मुल्की इदारों पर हमला किया, जलाओ घेराव करके मईशत पर हमला किया। IMF को खत लिखे लेकिन हमने हार नहीं मानी। शहबाज शरीफ और इनकी माशी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मरियम नवाज नौजवानों को गुलैल लाठी नहीं लैपटॉप किताब दे रही हैं। वज़ीर आला इस सूबे में अमन व अमान के लिए दिन रात कोशिश कर रही हैं। पंजाब असेंबली का ये ऐवान बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना और संगदिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें मासूम शहरियों बशमूल बच्चों को मुकद्दस माह रमज़ान के तकद्दुस को पामाल करते हुए निशाना बनाया गया। ये ऐवान बन्नू के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से बरसरे पैकार हैं। पंजाब असेंबली में बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदाद में बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत की गई और पाक अफ़वाज की बेहतरीन कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद रुकने पंजाब असेंबली सारा अहमद और महविश सुल्ताना की जानिब से पेश की गई। करारदाद के मतन में कहा गया, ये ऐवान बन्नू के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से बरसरे पैकार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जुर्रतमंदाना और फौरी कार्रवाई से इस बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। ये ऐवान हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा करता है और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म की तौसीक करता है। PTI दौर में तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता है। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न होने की जिम्मेदारी वहाँ की हुकूमत और स्पीकर पर है। तारीख इसे याद रखेगी। सेनेट इजलास में शिबली फराज और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ में तलख़ी। शिबली फराज का कहना है, आईन पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर क़ानून की तमाम बातों को मुस्तरद करता हूँ। जानते हैं किस तरह से तहरीक अदम एतमाद लाई गई। असेंबली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें। अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला और अलीमा खान में तलकलामी। बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा खान का वकीला से मुकालमा। बानी को बताया है JUI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। बानी PTI ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा। बानी ने कहा है, हम असूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी जमहूरियत के लिए हमारा साथ दे उसका खैर मकदम करेंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की हुकूमत में करप्शन की कोई जगह नहीं। बानी ने वाज़े किया है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी तायद हासिल है। अगर किसी को कोई शिकायत है उसके लिए कमेटी बनाएंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल या मई से बिजली के निर्खों में कमी का इम्कान। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक IMF से बिजली के बुनियादी निर्ख में 2 रुपये यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कोस की निष्कारी जनवरी में न होने पर तशवीश का इजहार। IMF हुक्काम ने कहा कि डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इसलाह नहीं हो सकती। IMF की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालफत। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर मुज़ाकरात हुए।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। आइंदा समात पर मुकदमा की पेश रफ्त रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। क्या आप पर तशद्दुद किया गया? अदालत का मुलजिम अरमगान से इस्तफसार। मुलजिम ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया था। वालिद ने मुलजिम को रूपोश होने का मशवरा दिया। रूपोशी के बाद सॉफ्टवेयर हाउस को भी कराची से बाहर मुंतकिल करने का इरादा था। मुलजिम के वकील की मुकदमे का अबूरी चालान पेश करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने मुलजिम अरमगान के वालिदैन को 5 मिनट के लिए मुलाकात की इजाज़त दे दी। गलियात में बारिश से मौसम हसीन। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रिमझिम। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को।